हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। कल एग्जाम था। उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। भगवान करे आप सबका पेपर निकले। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी होगी जब मेरे सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का डिस्कशन यही है। शॉर्ट डिस्कशन रखने वाले हैं आज हम कि भाई क्या होने वाला है अपने एग्जाम का पैटर्न, अपना क्या होने वाला है एग्जाम का कट ऑफ, और कैसा पेपर रहा क्या नहीं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या गलतियां की हमने, क्या गलतियां नहीं की। आने वाले दिनों में आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर भी है। तो वो जो गलतियां हमने पहले करी, कोशिश करेंगे वो आने वाले दिनों में वो गलतियां हमसे ना हो। क्लियर। मेरा नाम सावन झा है और मैं अपना क्या बोलते हैं एक बैंकर हूँ। एक सरकारी बैंक में लगा हुआ हूँ और एज ए गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम दिए भाई। हमने भी जिंदगी में बहुत एग्जाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। इस वीडियो को भी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बना रखा है। देखते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं वन बाय वन कि क्या कहानी है भाई। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्वांट्स, माय लाइफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्वांट्स। क्लियर है जी। जैसा कि आपको पता है आरआरबी पीओ का एग्जाम है भाई। 30 मिनट की इस बार कहानी थी, सेक्शनल टाइमिंग थी। तो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कट ऑफ जो है अपना जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिरा है भाई लोगों का। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है क्वांट्स प्लस रीजनिंग में वो लोगों का डिक्रीज हुआ। ये बात तो मानने वाली है ना। क्लियर। एक आधा जो सीरीज था, एक केसलेट का डीआई था, वो थोड़ा ट्रिकी था लेकिन था डुएबल था भाई। था, वो एक्चुअल में डुएबल था। ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि वो डुएबल नहीं था। जैसा कि हर बार आता है क्वांट्स होता डुएबल है, लेकिन बात यह है कि नंबर ऑफ अपना क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है कि हमने क्या पिक किया और क्या छोड़ा। क्लियर। जो सारा कहानी है क्वांट्स और रीजनिंग का वो पिक एंड चूज पे चलता है। तुम गलत सवाल उठा लिए, मतलब जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो, उठा लिए तो बाद में फंस जाओगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। आया ना। क्लियर है जी। दूसरी बात एक और चीज देखने को मिली क्वांट्स में कि भाई स्पीड मैथ नहीं आया। स्पीड मैथ का दिक्कत था। स्पीड मैथ में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी नंबर सीरीज के आए थे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी शिफ्ट 1 में, है ना। क्लियर। स्पीड मैथ के सिर्फ 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आए थे। तो ये भी एक फैक्टर है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो लोगों का गिरा है उसका। स्पीड मैथ भी एक वजह है। बाकी मोर और लेस क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे। मेरे को ऐसा लगा, जितने भी लोगों से बात हुआ अभी तक सबने यही बताया कि सर हो जा रहे थे, अगर थोड़ा सा दिमाग हम लगाए तो सवाल हमसे हो जा रहे थे। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से जो गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है क्वांट्स में वो है 14 से लेकर के 19 सवाल, और मॉडरेट लेवल था। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि पेपर इजी था क्वांट्स का। भाई पेपर इजी होगा भी कहाँ है यार। मेंस का पेपर है। कल हो के तुम ऑफिसर बनने वाले हो, तुम चाहते हो कि मेंस का पेपर भी इजी हो, तो ऐसा थोड़े ना होता भाई। ऐसा नहीं होता है। क्लियर। ठीक है ना। मॉडरेट पेपर था ये। क्लियर। अगला है रीजनिंग, अगेन मॉडरेट। रीजनिंग में अटेम्प्ट थोड़े से ज्यादा है। हाँ, क्वांट और रीजनिंग इन दोनों में दिक्कत उसको आई है जिसने डाटा सफिशिएंसी को ध्यान नहीं दिया। मैंने जब भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी मैंने चीख चीख के ये बात बोली थी कि जो डाटा सफिशिएंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन क्वांट्स में और 3 क्वेश्चन, जैसा मैं बोल के गया था 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग में, वैसे ही आया। डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा पेपर है, अगले आरआरबी क्लर्क के लिए भी इसको ध्यान दे लो कि डाटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इजी, डुएबल, प्लस गलती होने के कम चांस, है ना। तो डाटा सफिशिएंसी पे ध्यान रखना। इसमें भी अच्छा खासा अटेम्प्ट है लोगों का, 19-20 अटेम्प्ट है। क्वांट से तो रीजनिंग का अटेम्प्ट ज्यादा ही होता है एज यू नो। दूसरी बात, अच्छे सवाल थे इसमें, सब सवाल थे तकरीबन। ब्लड रिलेशन था। हाँ, ब्लड रिलेशन का सवाल लिटिल बिट ट्रिकी था। ब्लड रिलेशन ट्रिकी था और एक एजिस वाला पजल था वो ट्रिकी था। क्लियर। बाकी इसके अलावा पेपर ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ था। पेपर ठीक ठाक था, हो रहा था पेपर, से लॉग्स आया था। क्लियर। तो ये सारी चीजें डुएबल थी। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि हमसे नहीं हो रहा है, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो भाई लोग तुम्हारा मेंस का प्रिपरेशन ही नहीं था। क्लियर है ना। थोड़ा बहुत टफ तो आएगा ही ना। अगर इजी आ जाएगा तो सब निकाल लेंगे भाई। क्लियर। ब्लड रिलेशन ट्रिकी था, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत लोगों ने बताया मेरे को, सब ब्लड रिलेशन फंस गया, उसने टाइम वेस्ट कराया हमारा काफी। क्लियर। बाकी इसमें जो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा वो गुड अटेम्प्ट 19 से लेकर के 23 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके हैं तो आप अपने आप को एक सेफ साइड में मान सकते हो। क्लियर। मॉडरेट लेवल था इसका। अगली चीज है जीएस। जीएस में खेला हो गया। जो लोग अपने बैंकिंग न्यूज के उस पर बैठे थे, भरोसे बैठे थे, उनके साथ खेला हो गया। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने इस बार स्टैटिक पे ज्यादा फोकस किया है। स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया है। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनको इस बार फायदा हुआ है। उनको बैंकिंग के इस जीएस के पेपर में फायदा हुआ। क्लियर।
क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड यही होता है कि भाई बैंकिंग न्यूज, फाइनेंस न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन इस बार स्टैटिक पोर्शन जो था ना, वो भर भर के था भाई, भर भर के आया था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लोगों को बिल्कुल नुकसान हुआ है भाई। जो लोग अपने पूरे बैंकिंग न्यूज पे डिपेंड थे कि आ जाएगा आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, फायदा किसको हुआ है? तो जो करंट अफेयर मॉक ड्रिल से लगा रहे थे ना, स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल है वहां से लगा रहे थे, जिसमें नीचे बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं, नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो उनको फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी एक पूरी न्यूज है वो न्यूज तो कवर करते ही हैं, एंड में जाके उसके शॉर्ट पॉइंट्स लिख देते हैं, हेडक्वार्टर क्या है क्या नहीं है, मतलब पूरे एक न्यूज का निचोड़ लिख देते हैं नीचे। क्लियर? तो जो लोग मॉक ड्रिल से पढ़ रहे थे उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। बाकी इसमें जो लेवल है मॉडरेट है, और गुड अटेम्प्ट जो है वो 17 से लेकर के 20 है भाई। इंग्लिश, इंग्लिश एज यू नो आसान ही होता है भाई। हमारी इंग्लिश बहुत तेज है, हमें मालूम है, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारी कनाडा वाली इंग्लिश है भाई। क्लियर? वैसे भी इंग्लिश का पेपर इजी आया था। क्यों? इंग्लिश का पेपर आरआरबी के पेपर में ना, इंग्लिश हमेशा इजी ही होती है, ऑलवेज इजी ही होती है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में आती नहीं है, मेंस में आती है, तो लोगों ने पढ़ाई कम की होती है। ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि कौन सी चीज कम कैसी रखनी है। क्लियर? इंग्लिश का लेवल इजी ही है, ठीक है ना। और गुड अटेम्प्ट जो है, ये अच्छी खासी आरसी थी, हो रहे थे सवाल भाई, लोगों से हुए सवाल, लोगों ने बनाए सवाल, अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ है लोगों का। क्लियर? और ये अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। क्लियर है जी? ये अटेम्प्ट होने चाहिए का मतलब देखो, अब ये 7 का डिफरेंस मान दिया मैंने। 7 का डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर कोई 20 है और कोई 27 है, इसका मतलब ये नहीं 20 वाला भी सही और 27 वाला, इसके बीच में रहना। किसी का 22 है, इंग्लिश में 22 है, बाकी में ज्यादा है, तो अच्छा है। अगर किसी का इंग्लिश में 26 है और बाकी में कम भी है, तो चल जाएगा। ये एक रेंज होता है, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस रेंज में अगर तुम हो तो तुम अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। क्लियर? अब ऐसा नहीं है ना कि यहां भी 20 ले रहे हो, क्वांट्स में भी मिनिमम है, उसमें भी मिनिमम है, उसमें भी मिनिमम, ऐसा नहीं होता है ना भाई, मिला जुला के होता है। क्लियर? हिंदी का लेवल जो था थोड़ा सा चढ़ा है। वैसे भी इंग्लिश के मुकाबले ना, इंग्लिश के मुकाबले हिंदी जो है वो टफ ही होती है। हर साल का ट्रेंड है, एवरी ईयर ऐसा ही होता है कि इंग्लिश का लेवल उठता है भाई, इंग्लिश का लेवल उठा हुआ होता है। क्लियर? ठीक है जी। इंग्लिश टफ आती है, हमें ऐसा सुनने में लगता है कि इंग्लिश हिंदी हिंदी आसान है, हिंदी बोलना था, इंग्लिश बोलो गया। हमें सुनने में लगता है कि हिंदी है तो आसान ही होगी, भाई हिंदी आसान नहीं है। पढ़ के देखो एक बार ढंग से, नंबर लाने कितने मुश्किल है। क्लियर? तो हिंदी टफ थी थोड़ी सी। कंप्यूटर टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड था। पहले सीधे सीधे सवाल आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। सीधे सीधे पहले अच्छे खासे अटेम्प्ट लोगों के हो जाते थे। क्लियर? सीधे शॉर्टकट की आ गई, सीधे मतलब डायरेक्ट सवाल आते थे। अब ये डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। अब एक तो सवाल लेंथी होता है, ठीक है ना, एक तो सवाल लेंथी होता है, ऊपर से वो घुमा के सवाल को देता है। क्लियर? मतलब डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। अभी पूछता है नॉलेज, एग्जामिनर मांगता है नॉलेज। ये यार नॉलेज हो भी चाहिए भी, क्यों ना हो। अब हम बैंक में है मान लो, तो हमें सारा दिन तो कंप्यूटर पे ही काम करना है, सारा दिन कंप्यूटर पे काम करना है अपने को। अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो हम वैसे भी किसी काम के नहीं है। हाँ कि ना भाई? 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की अपनी जॉब है, सारा दिन हमको कंप्यूटर से ही डील करना है, तो कंप्यूटर तो हमको आना चाहिए ना अच्छे से। क्लियर? तो ये कंप्यूटर का, अब तुम बोलोगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरेटिकल लाइफ में फर्क है। नहीं सर भाई, तुम्हें अगर कंट्रोल प्लस डी का मतलब पेस्ट पता है तभी तो इंप्लीमेंट कर पाओगे ना। क्लियर? तो इसका लेवल जो था वो मॉडरेट से हाई था। अगर तुम्हारे 20 से 25 अटेम्प्ट है क्वेश्चंस। क्लियर? अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गलत भी कर दो भाई, सही अटेम्प्ट का रेंज बोल रहा हूं, सही अटेम्प्ट का रेंज बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर? तो अगर तुम्हारे इतने भी सही हैं तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। क्लियर है जी? बाकी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। एक कट ऑफ की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। सेपरेट वीडियो आज या कल में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन भाई। क्लियर?